चलिए आइए, आओ यहाँ आओ, लाओ आओ, इधर आओ ने, अगुआ आओ ना, अगुआ। अल-बुरूनी के यात्रा का उद्देश्य क्या था? अल-बुरूनी के यात्रा का क्या उद्देश्य था? इब्न बतूता को यात्रा में कौन कौन सा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? ले हाँ, इब्न बतूता के कारवे, इब्न बतूता ने कारवे को तो दू वो सवाल पूछल एकदम हल्का हल्का। इब्न बतूता के कारवे को डाकुओं के आक्रमण का सामना करना पड़ा और यात्रा के दौरान वह बीमार भी पड़ा। बस दुर्वाते बरबोसा कौन था? दुआते बरबोसा फ्रांसिस, यह यूरोप का एक प्रसिद्ध कैसे याद होते बताएं? एक, आओ चार छड़ी मारो, दो, हत्था जरी गर्म होना चाहिए, तीन और चार, बैठ उठा बैठी भी करे वो, समझ में आ जाओ। चलिए बताइए आप, इब्न बतूता भारतीय शहरों की क्या विशेषता को बतलाता है? माइक में। इब्न बतूता भारतीय शहरों की यह विशेषता बताते हैं कि हाँ, सड़कों से और इब्न बतूता बताते हैं कि घनी जनसंख्या से भीड़ बाजार भरे रहते। इब्न बतूता ने नारियल का वर्णन किस प्रकार किया है? इब्न बतूता नारियल के बारे में बताते हैं कि यह नारियल का पेड़ अनोखा होते हैं और मानव के सिर से मेल खाते हैं और यह इनके एक आँख और दो आँख, एक मुंह होते हैं और यह वृक्ष बोलिए। इब्न बतूता ने पान के बारे में क्या बताया? इब्न बतूता पान के बारे में बताएं कि पान कोई फल नहीं होता है, पान की खेती सिर्फ पत्नियों के लिए उपजाया जाता है। ठीक है जी, और बढ़िया से याद कर, है ना? चल आ रही, अरे हाँ बताइते तो आओ, है ना? नहीं याद है खाली ऐनी चला रहे ओए हाँ, खाली खाइते और तीन थरिया चले थे। बताओ, दास का उपयोग क्या होता था? लोग यात्रा क्यों करते थे? क्यों करते थे लोग यात्रा? आओ, खाली आते हो जाते, चलो बताओ जी, लोग यात्रा क्यों करते थे? एकदम समझाए, मारो मुड़िया फाड़ दो, नहीं समझाए हैं, चैप्टर में पढ़ाए हैं। अल-बुरूनी यात्री था, इब्न बतूता यात्री था, फ्रांसवा बर्नियर यात्री था। ये लोग यात्रा क्यों करते थे? या आम जनता क्यों यात्रा किया? नहीं लिखाए हैं, नहीं बताए हैं। किताब उल हिंद पर बताओ।
किताब उल हिंद और आगे क्वेश्चन, दुआर्ते बरबोसा कौन था? यह एक यूरोप का प्रसिद्ध लेखक था जिसने दक्षिण भारत का व्यापार विवरण लिखा। इब्न बतूता के द्वारा दास प्रथा के संबंध में दिए गए साक्ष्यों का विवेचना कीजिए। इब्न बतूता बताते हैं कि दासों को खुलेआम बाजारों में वस्तुओं की तरह बेचा जाता था। इसे खुलेआम बाजारों में बेचा जाता था, उपहार के रूप में भेंट किया जाता था। इब्न बतूता जब सिंध पहुंचा तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए उपहार के रूप में घोड़े और दास खरीदे। सुल्तान की सेवा में कुछ महिला दास भी थी। सुल्तान अब अपने अमीरों पर नजर रखने के लिए महिला दास को नियुक्त किया। दासों को आमतौर पर घरेलू कार्यों में सती प्रथा के बारे में बर्नियर क्या बोला था? एक बार फ्रांसो बर्नियर लाहौर गया था। उसने वहाँ देखा कि एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र लगभग 12 साल था, उसका पति मर चुका था। इसलिए 3-4 ब्राह्मण और एक बूढ़ी औरत उसे जबरदस्ती चिता की ओर ले जा रहे थे। उसे जीवित से ज़्यादा अधिक पीड़ित लग रहा था और बहुत सारे लकड़ी पर बैठा दिया गया और बांध दिया गया और उसे जिंदा जला दिया गया। इस घटना को देखकर फ्रांसो बर्नियर काफी महंगा किया। आप बढ़िया से याद कर बैठो तो बताओ जी। किताब उल हिंद पर लेख बताओ। किताब उल हिंद की रचना उज्बेकिस्तान के यात्री अल-बरूनी ने की है। इसमें बहुत सरल एवं स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया गया है। यह अरबी भाषा में लिखा गया था। इस किताब में धर्म और दर्शन, रीति रिवाज, प्रथाएं, चित्रकला, वास्तुकला और तौल मापदंड आदि के बारे में बताया गया है। इस किताब में एक विशेष शैली का प्रयोग किया गया है जिसकी तुलना अन्य संस्कृतियों से की गई है। अल-बरूनी गणित का भी प्रेमी था तो उसने गणित का भी जिक्र इस किताब में किया है। भारतीय शहरों की क्या विशेषता बताता है इब्न बतूता? इब्न बतूता के अनुसार भारतीय शहर भीड़ भाड़ वाले होते थे। यहाँ की सड़कें रंगीन बाजार भीड़ से भरे होते थे, घनी आबादी वाले होते थे। दिल्ली को भारत का सबसे बड़ा शहर एवं विशाल आबादी वाले बताते हैं। दुआर्ते बरबोसा कौन था? दुआर्ते बरबोसा यूरोप का एक प्रसिद्ध लेखक था जिसने भारत के व्यापार की दशा एवं समाज का विस्तृत विवरण लिखा है। अल-बरूनी के यात्रा का क्या उद्देश्य था? अल-बरूनी ने स्वयं कहा कि वह लोगों से धार्मिक चर्चा करना चाहता था। वह उन लोगों को जानकारी देना चाहता था जो लोग इससे जुड़ना चाहते थे। उनके ज्ञान की प्राप्ति करना ही उनके यात्रा का मुख्य उद्देश्य था। बताओ, इब्न बतूता को यात्रा में कौन कौन सी कठिनाइयां सामना करना पड़ता? गर्मी कैसे होता कौन कौन सी कठिनाइयां सामना करना पड़ा? इब्न बतूता के यात्रा के दौरान कई बार डाकुओं का सामना करना पड़ा और कई बार यात्रा के दौरान बीमार भी पड़ा। जियो बैपिटस्ट के बारे में आप क्या जानते हैं? यह एक फ्रांसीसी जौहरी था जिसने भारत की यात्रा कम से कम 6 बार किया था। यह भारत के व्यापारिक स्थितियों से प्रभावित था, इसलिए यह भारत की तुलना ईरान और ओटोमान साम्राज्य से किया। इब्न बतूता ने नारियल के बारे में क्या बताया? इब्न बतूता नारियल का वर्णन करते हुए बताते हैं कि नारियल का पेड़ अनोखे और आश्चर्य वृक्षों में से एक है। यह खजूर के पेड़ जैसा दिखता है। इसका फल मानव के शरीर से मेल खाता है। मानव से करीब जिसमें 2 आँख और 1 कान होते हैं। इसका रेशा बालों जैसा दिखता है। किताब उल हिंद पर बताओ। किताब उल हिंद ग्रंथ की रचना उज्बेकिस्तान के यात्री अल-बरूनी के द्वारा किया गया था। यह ग्रंथ 818 अध्याय में विभाजित है। यह ग्रंथ सरल एवं स्पष्ट है।
यह किताब धर्म नैतिक रिवाज, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज तथा मूर्तिकला, माप तंत्र, कानून आदि के बारे में बताया गया है। उन्होंने इस किताब को उसमें एक विशेष शैली का प्रयोग किया गया। यह गणित का भी प्रेमी था, इसलिए गणित का भी जिक्र किया गया है, अरबी भाषा में लिखा गया है। ठीक, बैठो। तो बताओ जी, पान के बारे में क्या कहा गया? पान के बारे में क्या कहा गया? अलब्रूनी की यात्रा का क्या उद्देश्य था? कुछ नहीं पढ़नी तो कैसे बताओ भाई? आओ, एक, आओ, दुआ देखिए, लहरते तौन कल से पढ़नी हो, लहरते तौन पढ़नी हो। बताओ, इब्न बतूता को यात्रा में कौन सी कठिनाइयां सामना करना पड़ता था? जेव बेपिटस्ट के बारे में बताओ। दुआते बरबोसा के बारे में बताओ। यूरोप के प्रसिद्ध लेखक थे। समाज का भारतीय शहरों की क्या विशेषता बताता है इब्न बतूता? आओ, हो 2 3 4। अब बोलो, अगला बार क्या करल जाए? तो पिटाई होगी। अगला बार और कुछ सजा होना चाहिए। हफ्ता में एक चैप्टर अब सुनाइए, शनिवार या शुक्रवार या सोमवार, किसी दिन भी पूछ लेंगे, बता के नहीं पूछेंगे, क्योंकि तो बताते हैं तो आप लोग जाते हैं भाग, है ना। इसलिए हफ्ता में जिस दिन मेरा मन कर जाएगा कि पूछेंगे तो पूछेंगे, और पहला चैप्टर से पूछेंगे। पहला चैप्टर इतिहास का पहला चैप्टर है, उसी से शुरुआत करते हैं। फिर से उसको अगला हफ्ता में हम किसी दिन पूछ सकते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति। कल तो संडे है, कल क्लोज रखेंगे। अभी मंडे से किसी दिन भी पूछ लेंगे। पहला चैप्टर ईट, मनके और अस्थियां, और ऑब्जेक्टिव सहित। हाँ, ऑब्जेक्टिव भी पूछेंगे और सब्जेक्टिव भी पूछेंगे, दोनों चीज पूछना है, समझिए। पहला चैप्टर में अगर कॉपी है, कोई डाउट है तो बस पूछ लीजिए।